दोस्तों नमस्ते, मैं छगन राठौड़, सनेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड पुणे, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सनेज शुरुआत और सनेज का सफ़र आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज सनेज परिवार को, हमारे परिवार को 9 साल कंप्लीट हो रहे आने वाले मई महीने में। ये 8 साल का जर्नी रखते हुए आने वाले मंथ में, मई महीने में 9 साल का एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं। लेकिन उस एनिवर्सरी से पहले मैं अपने कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड, जो 8 साल का सफर हमने किया, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सनेज परिवार 2016 में हमने इसकी नींव रखी। 2016 में इस कंपनी की नींव जब हमने रखी तो हमारा विजन और मिशन लॉन्ग टर्म बेस के लिए था। दोस्तों, इस कंपनी की जब हमने लॉन्चिंग की तो बहुत सारे लोगों को लगता था उस टाइम में कि ये कंपनी 6 महीना, 1 साल, 2 साल से ऊपर कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारा जो सोच रहा था वो लॉन्ग टर्म, जनरेशन टू जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, कुछ इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करने के लिए हम सोच रहे थे। जब हमने 2016 में कंपनी को लॉन्च किया तो हमारा प्लान, हमारा कंसेप्ट आया बाइनरी में। तो लोग ऑन डायस कुछ सवाल करते थे कि सर, ये कंपनी आपने बाइनरी में लॉन्च की, बाइनरी में हमारी कंपनी काम कर रही है और आप तो लॉन्ग टर्म, जनरेशन टू जनरेशन की बातें कर रहे हैं, ये पॉसिबल है बाइनरी में? जो बोल रहे थे वो भी सही थे और हमारा भी माइंड सही था। हमारा माइंड ये था कि हमारी कंपनी जब स्टार्ट हमने की उस टाइम में हमारे पास में ना लीडर थे, ना डिस्ट्रीब्यूटर थे, ना लोगों की टीम थे। सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये थी कि लॉन्ग टर्म जाने के लिए जनरेशन प्लान का होना बेहद जरूरी है। ये पहले दिन हमें ही पता था। लेकिन हमारे पास लोग न होने के कारण, हमारे पास टीम न होने के कारण, लीडर्स न होने के कारण हमने सोचा कि लोगों को हम अच्छी एक इनकम के ऊपर पहला प्लानिंग करेंगे, लोगों को अच्छे करियर के ऊपर काम करेंगे और लोगों के ड्रीम के ऊपर काम करेंगे। बाइनरी में हमने जब कंसेप्ट को लॉन्च किया, जो भी कमिटमेंट की, जो भी हमने बातें की, कमिटमेंट टू कमिटमेंट काम करते करते हमने 5 साल में लोगों के अच्छे अचीवमेंट्स, अच्छी लाइफस्टाइल, यहां तक कि करोड़ों की इनकम तक लोगों को हमने टच किया। यहां तक कि लोगों ने 5-6 लाख के कार से परचेस करते हुए मर्सिडीज, 7-8 लोगों ने मर्सिडीज भी परचेस की। ये जर्नी जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमारी सोच थी कि इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है। बाइनरी में जब हमने स्टार्ट किया था तो 4-5 साल में कोई भी चेंजेस ना करते हुए लीगल 100% कंप्लीट, प्रोडक्ट सर्विस 100%, उसके साथ में पे आउट की कमिटमेंट हो या जो भी लीडर्स की कमिटमेंट हो, उसे हमने फुलफिल किया। और 5 साल में हमें लगा कि हमें अभी गवर्नमेंट गाइडलाइन जो बातें कर रही है इसके ऊपर फोकस करना है और गाइडलाइन के साथ, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ आगे चलना है। तो हमने 2020 में सब लीडर्स के साथ में, फाउंडर लीडर के साथ में मीटिंग करके ये फाइनल किया कि हमें जनरेशन प्लान में सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म, जनरेशन टू जनरेशन जाना है। तो हमने जब 2020 में जनरेशन प्लान के ऊपर सोचना शुरुआत की, उसके ऊपर काम किया और 7 मार्च 2020 को हमने ऑल ओवर महाराष्ट्र से हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, इन लोगों को हमने बुला के करीबन 10,000 लोगों में एक प्रोग्राम किया, फंक्शन किया और वहां पर हम जनरेशन टू कंबाइनरी का प्लान रन किया हमने। और जैसे ही हमने 7 मार्च 2020 को ये प्रोग्राम किया और कंपनी का ये प्रोग्राम विजन के साथ में ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हर पब्लिक ने देखा कि ये कंपनी अभी बड़ा कुछ काम करेगी। लेकिन हमारा बैड लक कि 28 मार्च को, मतलब करीबन एक 20 दिन के बाद ही फुल लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कोरोना के माध्यम से लॉकडाउन लगा। दोस्तों, इसका इफेक्ट हमें इतना फेस करना पड़ा क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्ट सेलिंग, वो पब्लिक कनेक्टिविटी का बिजनेस है, पब्लिक रिलेशन का बिजनेस है और जहां पर पब्लिक मार्केट में बाहर आ नहीं सकती, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। इस महीने में हमने, पहला महीना जब लॉकडाउन लगा तो हम सोचते रहे कि चलो जल्दी कुछ होगा और हम बिजनेस को पिक करेंगे। दूसरे महीने भी हमने सोचा कि अभी कुछ तो भी लॉकडाउन निकलेगा और हम बिजनेस के लिए आगे कदम रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे लगा कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लॉकडाउन निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तब हमने सोचना चालू किया कि लॉकडाउन और कोरोना आया, एक निगेटिविटी है, हमारा बिजनेस गिरा इसमें। यहां तक कि महाराष्ट्र के पुणे सिटी की जो भी कंपनी थी, ज्यादा से ज्यादा कंपनी बंद हुई। लेकिन हम तो विजन के साथ में आए थे। तो फिर हमने किया कि इस लॉकडाउन का हमने बेनिफिट लिया। बेनिफिट ये लिया कि हमारी कंपनी को हम अभी जनरेशन के लिए जो भी प्रोडक्ट पैकेज हम बाइनरी में स्टार्ट किए थे, 3-4 प्रोडक्ट पैकेज थे हमारे, 3-4-5 प्रोडक्ट पैकेज के साथ में आने वाली कंपनी 5 साल के बाद में लॉकडाउन में हमने अपने ऑफिस में बैठ के
हमारे पार्टनर, हमारे लीडर, टॉप लीडर्स आके मीटिंग करते थे और नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट, उसकी पैकिंग, उसके ब्रांडिंग, उसकी क्वालिटी, उसके रिजल्ट के ऊपर हम वीडियो देखते थे और बैठ के सोचना चालू किया कि अभी हम बाउंस बैक करेंगे जनरेशन के लिए। फिर हमने किया कि एक मीटिंग के साथ में 2, 3, 4, 5, 15 दिन, 1 महीना कंटिन्यू हम चलते रहे। प्रोडक्ट के ऊपर, अपडेट लेवल के ऊपर सोचे हमने 5, 6, 10 प्रोडक्ट से लेके हमने कम से कम 300 प्रोडक्ट की बास्केट कंप्लीट करने के लिए फुल डेयरिंग के साथ में हमने प्लानिंग किया। उसके साथ हमने सोचा कि अभी ये प्रोडक्ट की बास्केट लेके हम जनरेशन में काम करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना के हम काम करेंगे। और ये महाराष्ट्र की पहली कंपनी थी जहां पर इतने बड़े लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन निकलेगा कि नहीं, खुलेगा कि नहीं, बिजनेस होगा कि नहीं, पता नहीं, फिर भी इस टाइम में कोई भी बिजनेसमैन कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, लेकिन हमने करोड़ों की रिस्क ली क्योंकि हमें विजन था और हमें पता था कि हम आगे काम करने वाले हैं। फिर हमने इस लॉकडाउन के टाइम में जो भी प्रोडक्ट अपग्रेड किए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा अपग्रेड हुआ, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने निर्माण किया। हमें बहुत सारे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन भी मिले हैं, जिसमें जो एफडीए से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके माध्यम से भी हमें सर्टिफिकेशन मिला है और फिडसी के माध्यम से भी हम सर्टिफिकेशन पा चुके हैं। इसके साथ साथ हमने बिजनेस प्लान के ऊपर काम किया और ऐसा यूनिक बिजनेस प्लान यहां पर हमने रखा कि जहां से हम अच्छे लेवल पर, डायरेक्ट सेलिंग की टॉप लेवल पर अच्छी लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। माय डियर, हमने जनरेशन में पूरा फोकस किया जुलाई महीने के 2020 में। 2020, अभी 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं। 5 साल आने वाले जुलाई महीने में कंपनी के जनरेशन प्लान को कंप्लीट होगा। 5 साल में भी हमने रिकॉर्ड ये बनाया कि हमारे टॉप जो लीडरशिप है जनरेशन में, जो मंथली पे आउट हम लोग आज बना रहे, वो करीबन 40-45 लाख तक आज मंथली इनकम पे आउट बना रहे। इस इंडस्ट्री को 2016 में लाना मकसद हमारा एक था कि पहला, डायरेक्ट सेलिंग में यूथ के लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी निर्माण करना। जो लोग ड्रीमर है, जो लोग सपने देखते हैं, इन लोगों को भी हम अपने जॉब के साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी निर्माण कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो हाउसवाइफ है, जो नॉर्मल लेडी है, जो किसान मतलब खेती में काम करने वाले लोग हैं, अशिक्षित है, शिक्षित है, ऐसे सब लोगों में जो हमारे साथ में है, वो सबसे ज्यादा महिला वर्ग सनेज के साथ में आज काम कर रहे हैं और उन्हें अच्छी इनकम और अच्छे करियर भी हमने प्रदान किए। हमारा महिला दिन जो होता है पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टॉप लेवल पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन मनाती है और हमारा मकसद है, हमारी सोच है कि महिला एम्पावर जो करना है वो सिर्फ इनकम से ही नहीं है, इनकम भी आना चाहिए, उसके साथ में उन्हें नॉलेज भी मिलना चाहिए, उसी के साथ में अच्छे विचार वहां तक पहुंचे जो एक फैमिली अच्छी बन सके। यहां तक हम महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। कंपनी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र पुणे सिटी से, हमने यहां से लॉन्चिंग किया और 8 साल में हम मैक्स टू मैक्स बिजनेस भी महाराष्ट्र में ही कर रहे हैं। आउट ऑफ स्टेट 1-2 स्टेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा 8 साल का पूरा सफर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र लेवल पे ही हमने काम किया। कंपनी महाराष्ट्र से लॉन्च की पुणे से, और ज्यादा से ज्यादा पुणे महाराष्ट्र में हम बिजनेस लीड कर रहे हैं। आप लोगों को लगा होगा कि इतनी अच्छी कंपनी, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी ने जो वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिन्होंने नहीं किया, वो एथिकल डिवीजन का प्रोडक्ट भी हमने निर्माण किया, उसका लॉन्चिंग किया पिछले 3 साल पहले। यहां तक कि एथिकल डिवीजन और हेल्थ के फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन और लोगों को अच्छी सर्विस मिलने के लिए हमने डॉक्टर की टीम बनाई अपने पैनल के साथ में। डॉक्टर की टीम के माध्यम से हम कंटिन्यूअसली माइक्रो सिटी और जहां पर हमारे प्राइम शॉपी है, इस लोकेशन में आप लोगों के लिए हम ओपीडी रखते हैं। यहां तक कि हमारे लोगों के लिए हम कैंप करते हैं, डॉक्टर का कैंप, और हर अलग अलग लोकेशन में ये हम करते हैं डॉक्टर की सर्विस। इसी के साथ में हमने दूसरा कदम रखा जो हमारा पंचकर्मा क्लिनिक है, सनेज का वेलनेस सेंटर हम जिसे बोलते हैं, इसका भी हमने निर्माण किया। धीरे धीरे वेलनेस सेंटर, एथिकल डिवीजन प्रोडक्ट, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, 300 प्रोडक्ट की पूरी बास्केट, और इसमें 9-10 डिवीजन के प्रोडक्ट, जिसमें फूड सप्लीमेंट्री है, एथिकल डिवीजन के हेल्थ प्रोडक्ट है, इसमें ब्यूटी के प्रोडक्ट है। यहां तक कि हमने नेक्स्ट एक कदम रखा वो गारमेंट सेक्टर में। ऐसे 10-12 डिवीजन में आज कंपनी काम कर रही है 300 प्रोडक्ट के बास्केट के साथ। ऐसे ही हम एग्रीकल्चर डिवीजन में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा विजन और मिशन है हमारा सेव सॉइल सेव फार्मर। मतलब आज सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर है, तो आने वाले 25-30 साल में जितने भी हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने फर्टिलाइजर और केमिकल का इतना यूज किया है जहां पर इनकी आज जो खेती है, जो मिट्टी है, वो ही खराब बन चुकी है।
आज इस मिट्टी को बचाना हमारा पहला मकसद है, इसलिए हमने मिशन में रखा है सेव सॉइल सेव फार्मर। अगर मिट्टी बची, ये धरती मां बची, तो हमारा किसान बचेगा। दूसरा, इस केमिकल और फर्टिलाइजर की ज्यादा मात्रा में यूज होने के कारण जो आज कैंसर पूरे इंडिया में हम देख रहे हैं कि किस लेवल पर बढ़ रहा है, तो इसकी एक मिशन के साथ में हम काम कर रहे हैं कि ये कैंसर जैसे बीमारी को भी हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए हम ऑर्गेनिक में टोटल फार्मर को कन्वर्ट करना चाहते हैं और हमने 2024 में इसमें पहला हासिल किया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पुरस्कार हमारे एक फार्मर यूजर्स को मिला 2024 में, और 2025 में गोवा गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे 100% यूज करने वाले फार्मर को मिला गोवा में। ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। आने वाले 3 साल में हम मकसद लेके चल रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिवीजन में कैंसर जैसी महाबीमारी या आज केमिकल फर्टिलाइजर से होने वाले अलग अलग बीमारियों के ऊपर काम करेंगे, लेकिन किसानों को स्ट्रेंथ देना ही हमारा पहला मकसद रहेगा। आज हमने जो भी 300 प्रोडक्ट की बास्केट बनाई, हर एक डिवीजन का प्रोडक्ट जो लोगों ने यूज किया, 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 8 साल की बात कर रहा हूं। 8 साल में हर डिवीजन का प्रोडक्ट हर एंड कस्टमर तक दो यूज हुआ है, 100% इसके सेटिस्फेक्शन रिजल्ट लोगों से लिए। इनके टेस्ट मुनीज हमने बनाए, वीडियो के माध्यम से बनाए, फॉर्म अपलोड किया है इन लोगों का टेस्ट मुनी का, और आज लाखों लोगों ने हमें अपना रिव्यूज दिया है कि 100% सेटिस्फेक्शन देने वाले प्रोडक्ट हमने बनाए। लेकिन 8 साल में हमारा पूरा फोकस रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाहर हम इसलिए सोच नहीं रहे थे कि हमें एक भी डॉट नहीं रखना था कि जब हम बाहर निकले तो कुछ कमियां हमें लगे। आज लीडर का पेआउट 40-45 लाख का पेआउट बन रहा है, 300 प्रोडक्ट की बास्केट है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, कस्टमर 100% सेटिस्फैक्शन लेवल है, सर्विस प्रोवाइड है, कंपनी का शॉपी का मॉडल बन चुका है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये सब करते करते आने वाले मई महीने में हम अपनी 9th एनिवर्सरी मना रहे 2025 में, मई महीने में 11 तारीख को बालेवाड़ी स्टेडियम में। यहां पर हम एक बात पहले लॉन्च कर रहे हैं, वो ये कि हम इस प्रोग्राम को जो लॉन्च कर रहे हैं वो पैन इंडिया के लिए, सनेज को हम ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। हर स्टेट में सनेज काम करना चाहती है, इसका प्लानिंग हमने डिजाइन किया है। 11 मई 2025 का जो प्रोग्राम होगा, इसमें हमारा पहला मोटिव है पैन इंडिया के लिए। जो भी लीडर्स हमें सुन रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया से, किसी भी स्टेट से, जो डायरेक्ट सेलिंग निगड़ित है या डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में करियर या अपना ड्रीम को पाना चाहते हैं, इन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि सनेज अभी आपके स्टेट में काम करने के लिए आ रही है। आप उस स्टेट के एक फाउंडर लीडर बन सकते हो अगर आपने 11 मई के प्रोग्राम को अटेंड किया या सनेज को आपने समझ के लिया, तो आज सनेज पैन इंडिया के लिए काम करने के लिए निकल रही है। सेकंड बात, इस 11 मई के प्रोग्राम में हम बहुत सारी गुड न्यूज लॉन्च कर रहे हैं, और दूसरा न्यू प्रोडक्ट के साथ में हम कुछ लॉन्चिंग बना रहे हैं। ये सब कुछ हमारा 11 मई के प्रोग्राम में एक ही मकसद है कि आने वाले फ्यूचर के लिए ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया काम करना। इस वीडियो के माध्यम से एक ही बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाना चाहते हैं, इन लोगों के लिए 11 मई प्रोग्राम के लिए मैं इनवाइट करता हूं। सनेज को समझिए और आप इस ट्रैक पर अपने करियर को पा सकते हैं। आपके स्टेट के आप फाउंडर लीडर बन सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज सनेज आपके लिए निर्माण करती है। थैंक यू।